दो लोग हैं। दोनों एक ही बैंक से एक ही दिन एक ही ब्याज दर पर लोन लेते हैं। 1 साल बाद एक इंसान पहले से ज्यादा अमीर हो चुका है। दूसरा इंसान कर्ज में डूब चुका है। लोन वही था, ब्याज वही था। फिर फर्क कहाँ आया? फर्क सिर्फ एक बात में है। उधार लिया पैसा उन्होंने कहाँ लगाया। आज हम यही समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, बिना किसी मुश्किल शब्द के। कर्ज कोई बुरी चीज नहीं है। कर्ज बस एक तरह से किराए पर लिया हुआ पैसा है। जैसे आप बाइक या गाड़ी किराए पर लेते हैं और उसका किराया देते हैं, वैसे ही जब आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो उसका जो किराया होता है उसे ब्याज, इंटरेस्ट कहते हैं। अब असली सवाल यह है, वो किराए पर लिया हुआ पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं? इसे समझने के लिए एक आसान तरीका है। मैं इसे फायदे का गैप कहूंगा। फायदे का गैप बराबर वो पैसा जो आपका उधार लिया पैसा कमा कर दे रहा है, माइनस वो ब्याज जो आप उस पैसे पर दे रहे हैं। मान लीजिए आपने बैंक से 9% ब्याज पर पैसा लिया और वो पैसा आपने ऐसी जगह लगाया जहां से 15% कमाई हो रही है। तो आपका फायदे का गैप है +6%। मतलब हर महीने कर्ज होते हुए भी आप थोड़े थोड़े अमीर हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड से 24% ब्याज पर पैसा उधार लिया और वो पैसा किसी ऐसी चीज में गया जिससे कोई कमाई नहीं आती, जैसे नया फोन या घूमने फिरने में, तो आपका गैप है -24%। मतलब हर महीने आप गरीब होते जा रहे हैं। अमीर आदमी भी कर्ज लेता है, आम आदमी भी कर्ज लेता है। फर्क बस इतना है, अमीर आदमी हमेशा ऐसी जगह देखता है जहां फायदे का गैप पॉजिटिव यानी मुनाफे में हो। आम आदमी अक्सर बिना सोचे ऐसी जगह खर्च कर देता है जहां गैप नेगेटिव यानी नुकसान में निकलता है। बस यही पूरा खेल है। अब देखते हैं ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है, 6 अलग-अलग तरीकों से। तरीका नंबर 1, दुकानदार का उधार माल वाला खेल। ये वो तरीका है जो हर छोटा दुकानदार इस्तेमाल करता है, बिना जाने कि यह भी एक तरह की कर्ज की चालाकी है। मान लीजिए आप एक कपड़ों की दुकान चलाते हैं। आप होलसेलर यानी थोक विक्रेता से माल उठाते हैं और होलसेलर कहता है, अभी पैसे मत दो, 60 दिन बाद देना। यह एक तरह का 60 दिन का फ्री उधार है, बिना कोई ब्याज दिए। अब क्या होता है, आप वो माल 20 से 30 दिन में ही बेच देते हैं और ग्राहकों से कैश ले लेते हैं। लेकिन होलसेलर को पैसा 60 दिन बाद देना है। तो बीच के 30 दिन आपके पास ग्राहक का पैसा भी है और माल भी बिक चुका है। यानी आपने बिना अपना एक भी रुपया लगाए मुनाफा कमा लिया। बड़ी बड़ी दुकानों की चेन और बड़ी कंपनियां इसी तरीके से अरबों का कारोबार चलाती हैं। यह मौका इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। तो थोड़ा सा भी मुनाफा हो जाए, गैप पॉजिटिव बन जाता है। काम की बात, अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हैं तो सप्लायर से पहले माल बाद में पैसे वाला समझौता करना सीखिए। इसके लिए अरबपति होना जरूरी नहीं, कोई भी दुकानदार यह कर सकता है। तरीका नंबर 2, घर पर दोबारा लोन। अब बात करते हैं घर वाले तरीके की, जिसे आम मिडिल क्लास परिवार भी इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा था 50 लाख का और उस पर 30 लाख का होम लोन लिया था। कुछ सालों बाद उस घर की कीमत बढ़कर 80 लाख हो गई। तो अब उस घर में आपका असली हिस्सा, जिसे लोग इक्विटी भी कहते हैं, 50 लाख का हो गया। यानी घर की कीमत में से जितना आप पर बाकी लोन बचा है वो घटा दीजिए। अब आप बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं, मेरे घर की कीमत बढ़ गई है, मुझे इस पर थोड़ा और लोन दे दो। बैंक आपको, मान लीजिए, 20 लाख का नया लोन दे देता है। और सबसे अच्छी बात, यह पैसा आपको बिना टैक्स दिए मिलता है, क्योंकि यह कमाई नहीं है, यह उधार है। अब यहाँ भी वही फायदे का गैप वाला खेल है। अगर आप वो 20 लाख किसी और प्रॉपर्टी में लगा देते हैं जिससे किराया आता है और वो किराया आपकी नई ईएमआई किस्त से ज्यादा है, तो आप फायदे में हैं। पहला घर भी बढ़ता रहेगा और आपको नकद पैसा भी मिल गया, बिना घर बेचे। लेकिन अगर आप वो 20 लाख लेकर सिर्फ घूमने फिरने या शौक पर खर्च कर देते हैं, जहां से कोई कमाई नहीं आती, तो अब आप उसी घर पर पहले से ज्यादा कर्जदार हैं और आपकी कोई नई कमाई भी नहीं है। यही वो जगह है जहां लोग इस तरीके को गलत इस्तेमाल करके फंस जाते हैं। तरीका नंबर 3, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की टैक्स वाली चालाकी। यह सबसे मशहूर और सबसे कम समझी जाने वाली स्ट्रैटेजी है।
दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन इसी को फॉलो करते हैं। इसे 3 आसान स्टेप में समझते हैं। पहला स्टेप, शेयर खरीदना। एक अरबपति अपनी कंपनी के शेयर खरीदता है या रखता है। मान लीजिए, सालों में उन शेयरों की कीमत बहुत बढ़ जाती है। दूसरा स्टेप, उधार लेना। बेचना नहीं, अब उसे खर्च करने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन वो शेयर बेचता नहीं है, क्योंकि शेयर बेचने पर उसे मुनाफे पर टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इसकी जगह वो उन शेयरों को बैंक के पास गिरवी रख देता है, यानी बैंक को गारंटी के तौर पर दिखा देता है और उसके बदले लोन ले लेता है। यह लोन उसे बहुत कम ब्याज पर मिलता है, क्योंकि बैंक को पूरा भरोसा है कि पैसा डूबेगा नहीं, गारंटी में शेयर रखे हैं। तीसरा स्टेप, विरासत में मिलना। जब वो इंसान गुजर जाता है, तो उसके बच्चों को वो शेयर विरासत में मिलते हैं, और कई देशों के कानून के मुताबिक विरासत में मिली चीज पर पुराना मुनाफा टैक्स लगभग माफ हो जाता है। शेयर बेचकर बच्चे लोन चुका देते हैं और भारी टैक्स से भी बच जाते हैं। नतीजा, कभी शेयर बेचे नहीं, कभी बड़ा टैक्स दिया नहीं, फिर भी जिंदगी भर जितना चाहा उतना खर्च किया। सच्चाई यह है, यह तरीका सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके पास बहुत बड़ी दौलत है और जिन्हें बहुत सस्ता लोन मिल जाता है। आम आदमी सीधे इसे कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे का सोचने का तरीका समझना जरूरी है, जो आगे काम आएगा। तरीका नंबर 4, शेयर के बदले लोन। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो देखने में बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को डुबो चुकी है। कुछ लोग अपने शेयर या म्यूचुअल फंड को बैंक या ब्रोकर के पास गिरवी रखकर लोन लेते हैं और वो पैसा दोबारा मार्केट में लगा देते हैं। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है, यह तरीका बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ खतरा है, जिसे कहते हैं मार्जिन कॉल। अगर आपके गिरवी रखे हुए शेयरों की कीमत गिर जाती है, तो बैंक तुरंत आपको फोन करता है और कहता है, या तो अभी और पैसे जमा करो, या हम तुम्हारे शेयर अभी बेच देंगे, चाहे मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना हो। मतलब सबसे बुरे समय पर, जब मार्केट पहले से गिरा हुआ है, आपको अपने शेयर सबसे सस्ते दाम पर बेचने पड़ते हैं, नुकसान में। यही वो पल है जहां बड़े बड़े समझदार लोग भी दिवालिया हो चुके हैं। तो याद रखिए, उधार लेकर मार्केट में लगाना फायदा भी बड़ा कर सकता है और नुकसान भी उतना ही बड़ा कर सकता है। बस ब्याज और कमाई का हिसाब लगाना काफी नहीं, रिस्क को भी गिनना पड़ता है। तरीका नंबर 5, बिना ब्याज वाला क्रेडिट कार्ड ऑफर। यह वो तरीका है जो हर आम इंसान आज ही इस्तेमाल कर सकता है, बिना किसी बड़े पैसे के। कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां ऑफर देती हैं, अपना पुराना कर्ज हमारे कार्ड पर ट्रांसफर करो, 12 से 18 महीने तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। कुछ समझदार लोग इसे और आगे ले जाते हैं। वो कोई पर्सनल लोन इस 0% वाले ऑफर पर ट्रांसफर करके वो पैसा किसी सुरक्षित जगह, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में डाल देते हैं, जहां से 6 से 7% कमाई होती है। अगर सच में ब्याज 0% है और वो पैसा किसी सुरक्षित जगह कमाई के लिए लगाया गया है, तो यह पूरी तरह फायदे का सौदा है, बिना कोई रिस्क लिए। लेकिन सावधानी जरूरी है। इसमें अक्सर एक ट्रांसफर फीस लगती है, 1 से 3% तक। और जिस दिन 0% वाला समय खत्म होता है, उसके अगले दिन से ब्याज अचानक 20% से ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप वो तारीख भूल गए, तो जो चीज़ फायदे की थी, वो अचानक बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है। यह तरीका सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अनुशासित हैं और तारीखें याद रखते हैं। तरीका नंबर 6, आपका सिबिल/क्रेडिट स्कोर। आखिरी तरीका सबसे कम दिलचस्प लगता है, लेकिन असल में सबसे ताकतवर है, आपका क्रेडिट स्कोर, जिसे भारत में सिबिल स्कोर भी कहते हैं। क्रेडिट स्कोर यानी एक नंबर जो बताता है कि आप पैसे उधार लेकर समय पर लौटाते हैं या नहीं। जिस इंसान का यह स्कोर अच्छा है, उसे हर लोन कम ब्याज पर मिलता है। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, हर जगह। मतलब उसका किराए पर पैसा लेने का खर्च पहले से ही कम है। सोचिए, अगर एक इंसान को 8% पर लोन मिलता है और दूसरे को उसी चीज के लिए 14% पर, तो सिर्फ इसी फर्क की वजह से पहले इंसान के लिए वही इन्वेस्टमेंट फायदे का सौदा बन जाता है और दूसरे के लिए घाटे का। लोन नहीं बदला, सिर्फ स्कोर बदला। यही वजह है कि अमीर लोग अपना क्रेडिट स्कोर बहुत संभाल कर रखते हैं, बिल समय पर भरते हैं, कर्ज समय पर चुकाते हैं,
क्योंकि इससे आने वाला हर लोन हमेशा के लिए सस्ता हो जाता है। चलिए, अब इसे अपनी जिंदगी पर लागू करते हैं। अगली बार जब आपको कोई भी लोन का ऑफर दिखे, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो या होम लोन, बस ये 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला, ये पैसा मुझे कितने ब्याज पर मिल रहा है? दूसरा, ये पैसा लेकर मैं कहाँ लगाऊंगा? कोई ऐसी चीज जो कमाई देगी या सिर्फ खर्च हो जाएगी? और तीसरा, वो कमाई ब्याज से ज्यादा है या कम? अगर कमाई ज्यादा है, तो आप फायदे में हैं, धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं। अगर कमाई कम है या कमाई है ही नहीं, तो आप नुकसान में हैं, धीरे धीरे डूब रहे हैं। यही वो एक सोच है जो हर जगह काम करती है। 6 अलग अलग तरीके, अलग अलग नाम, लेकिन नीचे से देखो तो हर एक की जड़ में यही एक बात छिपी है। अमीर लोगों के पास कोई जादुई राज नहीं है। उनकी बस यह आदत है, कोई भी लोन लेने से पहले यह हिसाब लगाना कि यह पैसा मुझे कमाई देगा या सिर्फ खर्च करवाएगा। और सिर्फ तब उधार लेना जब जवाब हो, यह मुझे कमाई देगा। तो अगली बार जब कोई कहे कर्ज बुरी चीज है, याद रखिए, कर्ज बुरा नहीं है। बिना सोचे समझे उधार लेकर सिर्फ खर्च करना बुरा है। अपने पैसों को इसी नजरिए से देखना शुरू कीजिए, और आप भी वही खेल खेलना शुरू कर देंगे जो अमीर लोग सालों से खेल रहे हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।